हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी ब्रश। मैं हूं संगीता अवस्थी। फ्रेंड्स, आज हम अपने मिनिएचर गार्डन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। वह भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक और नंबर 1 विश्व स्तरीय विद्वान थे। उन्हें भारत में दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे की ताकत का श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, के एक अछूत परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। फ्रेंड्स, बाबा साहेब जी का असली उपनाम अम्बावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बेडकर उपनाम दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को स्थान देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। वे मूल रूप से समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू समाज को सभी जातियों और समग्र रूप से भारतीयों के लिए समानता के लिए प्रयास किया। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के साक्षी रहे डॉक्टर अंबेडकर जी ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की। बाल विवाह की व्यापकता के कारण 1906 में उन्होंने 9 साल की बालिका रमाबाई से विवाह किया। 1908 में वे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रथम दलित जाति के बच्चे थे। वे 1913 में एमए करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री प्राप्त की। 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा बाबा साहेब को साइमन कमीशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक तथा जनता नामक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र भी निकाले। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने कानून मंत्री का पद भी सुशोभित किया। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। बाबा साहेब दुनिया के पहले एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। 1954 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले को अपना प्रशिक्षक माना था। फ्रेंड्स, एक तथ्य मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी उनके बारे में। दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आँखों वाली मूर्तियाँ और पेंटिंग्स दिखाई देती हैं,
लेकिन बाबा साहेब, जो कि एक अच्छे चित्रकार भी थे, उन्होंने बुद्ध की पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली दिखाई गई हैं। बाबा साहेब की पहली प्रतिमा 1950 में बनाई गई थी, जब वे जीवित थे, और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित है। उनके करोड़ों अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। संसद भवन में अंबेडकर जी की मूर्ति पर प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक सम्माननीय श्रद्धांजलि दी जाती है। अंबेडकर जी की जयंती भारत की सामाजिक प्रगति के बारे में गंभीरता से सोचने का अवसर प्रदान करती है। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली को आधार देने में बाबा साहेब अंबेडकर जी की सक्रिय भूमिका के बिना भारत देश की प्रगति करना असंभव था। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले बाबा साहेब अंबेडकर जी को मेरा शत शत प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।